तक बांट दिया। सुन्नियों में भी 5 फिरके बन गए, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली और अहले हदीस। शिया में इतने फिरके बन गए। जंगे जमल, सिफीन, नहरवान मैंने नहीं करवाई, मैंने करवाई है। तखरीब तो पहले से हुई भी थी। तामीर अदियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है ये शख्स, ये जेहलम का जहन्नमी, और सुन रहा होगा इस भेड़िए ने वो चीज खींच के अल्लाह के मुकद्दस वलियों पर लगाने की कोशिश की। इस राफजी लौंडे ने वो चीज उन वलियों की तरफ जो है वो माज़अल्लाह मंसूब करने की कोशिश की। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है, जिसका काम, जिसको वक्त को बिठाया गया है सहाबा के खिलाफ भौंकने के लिए। तेरा काम यही है, उल्लू बना रहा है लोगों को। में से लोगों को खरीदते हैं जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहना हुआ होता है और हकीकत में वो राफजियत के गंदे लुत्फे होते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसहाक झाल वाला मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से था। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। राफजियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर सुहाबा के बारे में अपनी जुबान गंदी दराज करता है और हकीकत में इसका मन पलीत है, इसके मानने वाले इससे बड़े पलीत हैं। आज जेहलम का ये कह देना कि वली मर गए ने इंजीनियर दे आने तो बाद गौस को तो पैदा होने बंद हो गए ने, मैं एतराज खत्म कर देंगा। इनका तो दावा है कि दुनिया चलाते ही गौस है। चूंकि इनकी गौसियत का सिलसिला चल रहा है अभी तक, तो फिर हम डिमांड करेंगे कि व्हाइट हाउस को उठा के मारगला की पहाड़ियों पे लाओ। तख्ते बिल्किस आया ना, हम मानते हैं। हमने कब कहा कि आप नहीं ला सकते, हम कहते हैं लाओ ना, लाओ भी ना, और जुबानी कलामी मान लो, फिर मेरे लिए भी मानो कि मैं भी ये कर सकता हूं। अच्छा, मैं ये दावा करता हूं मैं ये कर सकता हूं, क्या बरेलवी मान लेंगे? यही कहेंगे ना कि कर हैं, तो तुम्हारे बाबे को ना सी डिमांड करिए करो। हम इन प्रिंसिपल तो डिनाइल कर ही नहीं से। आज तक मैंने कुरान के किसी मोज़े का करामत का इनकार किया, साहबे कराम की करामात का इनकार किया। हम इनके बाबों की झूठी बातों को नहीं मानते। हम कहते हैं झूठे क्लेम कर रहे हैं, ये अपने बाबों के बारे में वो करामात और मोज़ात क्लेम कर रहे हैं जो नबी को नहीं दिए गए। यही तो हमने लिखा है इधर, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। अगर नबी को एक मोर्जा नहीं दिया गया, वो आप बाबे के बारे में कैसे क्लेम कर रहे हैं? यानी नबी को देखकर तो साहबा कराम के मुखालफीन कलमा नहीं पढ़ते। बाजीद बुस्तामी जिस गली से गुजर जाए लोग देख के कलमा पढ़ लेते हैं। तो हम तो कहेंगे ना ये बकवासियात है। और अगर यही बात है तो फिर हमें माने वलीउल्लाह। हमें देख के नहीं, हमारी वीडियोस देख के लोगों ने बरेलवियत छोड़ दी है, इनका मसलक छोड़ दिया ना। ठीक है, इनकी नजर में कलमा पढ़ के वो इधर आ गए ना, तो फिर हमें मान ले औलिया अल्लाह। उस बंदे के बारे में जो साहबा कराम के फजाइल के ऊपर जिसके सबसे ज्यादा क्लिप है, जाएं लिखें दुनिया में इंक्लूडिंग तारिक जमील साहब के, किसी का क्लिप निकाल लें साहबा कराम के फजाइल के ऊपर, खूबसूरत अंदाज, एक एक चीज रेफरेंस के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में। सिर्फ मेरे क्लिप्स हैं। खालिद इब्न वलीद लिखें, सैयदना अबू बकर लिखें, सैयदना उमर लिखें, सैयदना उस्मान लिखें, सैयदना अली लिखें, इतने इतने डिटेल्स मेरे क्लिप मिले जिसमें मैंने शाने बयान की। छोड़ दो, हजरत बाविये के फजाइल पे भी मेरा एक क्लिप, पीछे तो कोई बात नहीं रह जाती। वो भी ना खुले तो आपने मुझे पकड़ लेना। तो मुझे आप बताएंगे कि मैं ये नहीं कहता हूं साबित के लिए मेरा वो क्लिप कादियानियों को दावत इस्लाह, वो आप खुद सुन के देखें कि हुए हैं, और हमारी दावत से लोगों ने दावत से हक कबूल की है। लेकिन चूंकि मैंने चंदा नहीं इकट्ठा करना होता, वरना मैं भी यहाँ से वीडियो बना के खत्म नबूवत के नाम के ऊपर एक चंदा बुक लॉन्च कर देता कि ये देखें ये लोग चेंज हुए हैं। हम वो काम करते नहीं है ना, अपनी जेब से लगाना होता है अल्लाह के फजल से। तो ये जुमला इन्होंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट उठाया। ये मैंने तालीक बिल मुहाल की थी, ये मौलवियों को टर्म समझ आएगी। तालीक बिल मुहाल यानी आप ऐसी मिसाल बयान करना कि जिसकी पॉसिबिलिटी ना हो। और मैंने आगे जुमला बोला था कि वो कभी भी मुझे मुसलमान नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मुझे वो मुसलमान मानेंगे तो अल्टीमेटली उन्हें गुलाम कादियानी को दज्जाल मानना पड़ेगा। क्योंकि जिस शख्स को वो पैगंबर क्लेम किए हुए हैं मैं उसे दज्जाल समझता हूं, और अगर उसको मैं दज्जाल कहूं इसके बावजूद मैं मुसलमान हूं तो इट मींस कि वो वाकई दज्जाल है, क्योंकि पैगंबर का इनकार करने वाला तो मुसलमान नहीं रह सकता। ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात थी, उसमें से एक जुमला काटा और कह दिया कि अली ने ये कह दिया।
یہ بریلویوں نے بھی کلپ چڑھایا ہے, اہل حدیثوں نے بھی چڑھایا ہے. اچھی بات ہے, انہوں نے مزید اپنے آپ کو بے عزت کروانا ہے, یعنی اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہیں نا. جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف کلپ نہ بنایا کریں بغیر علمی دلائل کے, اپنے آپ کو آپ خود بخود مشین پہ چڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے کیما بن کے نکلے گا. 3-4 دن پہلے نا مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا حفظہ اللہ تعالی. مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا آپ کا, تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. آپ نے یہ جملہ بولا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ کہتا نہیں, یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی, غلط بات تو نہیں کی, یہ تو علمی بات ہے. تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے. تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں, تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا. تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا, ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگی ہونی تھی تھامنیل پہ. بچ گئی ہے نا تصویر لگنے سے, اب کسی اور کی لگے گی تو دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے نا. اسی لیے سورہ حجرات میں ہے نا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں تم جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو. آج تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے, اپنے آپ کو ہی نہ نقصان پہنچا بیٹھو کہ تمہارے خلاف کلپ آ جائے. دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی, آپ ملک چھوڑ جائیں, یہ کر دیں. میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا, ملک چھوڑ کے کیا یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں, ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے, ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا, وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں, 10 مئی 2020 تک جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو, وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں.